अब शुरुआत करते हैं भारत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जेपी नड्डा को उत्तराखंड आना था, लेकिन उनका दौरा टल गया है। जेपी नड्डा की उत्तराखंड दौरा फिलहाल टला है और व्यवस्थाओं के चलते बताया जा रहा है कि दूसरी व्यवस्थाओं के चलते उनका दौरा टल गया है। 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा को उत्तराखंड पहुंचना था और अब 10 जुलाई को जेपी नड्डा का देहरादून का दौरा टल गया है। कई विभागों के लिए जेपी नड्डा का कई बैठकों के लिए दरअसल जेपी नड्डा को देहरादून आना था, लेकिन अब देहरादून का उत्तराखंड का उनका दौरा टल गया है। अब जेपी नड्डा अभी फिलहाल उत्तराखंड वो नहीं आएंगे, कुछ वक्त के बाद हो सकता है आए और नई तारीखों का ऐलान हो सकता है कि जल्द हो बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि 10 तारीख को उनको उत्तराखंड आना था, लेकिन इस बीच में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदल दिया गया फिर से और अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बीच में जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा टल गया। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर एबीपी गंगा ने आपको पहले भी बताई थी कि जेपी नड्डा का जो दौरा है उत्तराखंड का टल सकता है और ऐसा हो भी गया है। 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे थे, लेकिन दौरा टल गया है। यानी कि एक बार फिर से एबीपी गंगा की खबर पर लगी है मोहर। जब मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया, नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया था, उस वक्त ही एबीपी गंगा ने दर्शकों को बता दिया था कि जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा टल सकता है और ऐसा हो गया है। जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा टल गया है, देहरादून का दौरा टल गया है। देहरादून में कई बैठकों में शामिल होना था जेपी नड्डा को, लेकिन अब जेपी नड्डा नहीं आएंगे, हो सकता है बाद में आए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अब कब आएंगे जेपी नड्डा, लेकिन अभी जो 10 तारीख को उनको आना था, 2 दिवसीय उनका दौरा पहले से प्रस्तावित और तय था। अब जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम, ये दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो 10 जुलाई को जेपी नड्डा को देहरादून आना था, लेकिन उनका दौरा टल गया है। कई बैठकों के लिए जेपी नड्डा को देहरादून आना था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा का उत्तराखंड का देहरादून का दौरा टल गया है। बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है और दोनों ही सीएम की बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा पर बड़ा फैसला संभव है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर पुनर्विचार हो सकता है। पुनर्विचार इसलिए क्योंकि फिलहाल रोक लगा दी गई है कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा सुचारू करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्रियों की बातचीत भी आपस में हुई है। तो ऐसे में क्या पुनर्विचार वाकई उत्तराखंड में होगा? क्या यात्रा की उत्तराखंड में इजाजत दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुंभ की इजाजत जब मिली तो खूब किरकिरी हुई और तीरथ सिंह रावत की जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त उन पर बहुत सवाल उठे। उसके बाद कोविड का एक सेकेंड वेव, जो प्रचंड वेव आई, उसके बाद से स्थितियां और खराब उत्तराखंड में हुई और अब उसके बाद तमाम जो धार्मिक बड़े बड़े आयोजन थे उनको रोक दिया गया था। पंकज राणा हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, देहरादून से जुड़ गए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। सबसे पहले तो मुख्यमंत्रियों की बातचीत में क्या क्या बातचीत हुई है, ये आप बताएं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या क्या बताया और क्या संभावना है कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में फिर से शुरू हो, इस पर पुनर्विचार हो? पंकज। बिल्कुल राजीव, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कुंभ का जब आयोजन हुआ था उसी वक्त इस तरह की स्थिति बनी हुई थी कि भीड़ की वजह से कोरोना का जो संक्रमण है और ज़्यादा फैल सकता है। उसी वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया जाए। तो उत्तराखंड में फिलहाल कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित करती गई थी, लेकिन जब कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुचारू करने की बात कही तो फिर उन दोनों मुख्यमंत्री की आपस में बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान इस तरह की खबरें आई हैं कि दोनों योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कांवड़ यात्रा को सुचारू करने की अपील की है कि क्योंकि ये शिव भक्तों से जुड़ा हुआ मामला है और सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं हो पाई थी और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गंगा जल लेने आते हैं और शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए ऐसा भी माना जा रहा है उत्तराखंड में कि कांवड़ यात्रा पर फिर से पुनर्विचार किया जा सकता है और इस पर कब तक विचार होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है और हरिद्वार में संतों से मुलाकात करके संभवतः वो इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में यात्रा सुचारू की गई है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और वहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं या उसके साथ साथ बिहार के लोग हैं उनमें समन्वय स्थापित करने की बात कही गई है। तो ये भी माना जा रहा है कि कल जो एक बड़ी बैठक उत्तराखंड में डीजीपी ने की थी तमाम प्रदेशों के आला अधिकारियों के साथ, उसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड में कोई भी यात्री कांवड़ यात्रा के दौरान आएगा 23 जुलाई के बाद यहाँ आएगा कांवड़ यात्रा लेने के लिए, तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा जाएगा, उसको बॉर्डर से अंदर आने की परमिशन नहीं होगी और यदि आते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर अब सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि योगी आदित्यनाथ की बात के बाद यहाँ पर जो दोनों में आपस में बातचीत हुई है उसके बाद के बाद अब संभवतः इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन यात्रा को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी ये भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा शुरू होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि उत्तराखंड में पुनर्विचार हो सकता है। और अब आपको एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर देंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी है। लाखों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फॉलोअर्स की संख्या सोशल मीडिया पर भी पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूं तो सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से बहुत एक्टिव है और उनके पुराने ट्वीट्स लोग खंगाल कर निकाल रहे हैं। लेकिन अब जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी में इजाफा, लोकप्रियता में इजाफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लाखों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता, जो लाखों की संख्या में जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का पहला हरिद्वार का दौरा है और प्रमुख अखाड़ों में जाकर संतों और महामंडलेश्वरों से वो आशीर्वाद लेंगे। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब उनको चूंकि हरिद्वार आना है तो ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुनर्विचार किया जा सकता है और संतों के साथ वो इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हरिद्वार का दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर भी और ज्यादा अपडेट्स देंगे। पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम की एक चर्चा और उसके बाद उनका हरिद्वार का दौरा, हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम रहे, साधु संतों से मुलाकात तो उनकी होगी ही और क्या क्या रहेगा ये आप दर्शकों को बताएं कि क्या कांवड़ यात्रा को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है हरिद्वार के दौरे में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि हरिद्वार में ही कांवड़ यात्रा का संचालन किया जाना है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि संतों से यदि उनकी मुलाकात होगी तो ये बात भी संत उनके सामने रख सकते हैं और वहाँ के व्यापारी भी ये बात उनके सामने रख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे के करीब बाई कार यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलेंगे और रास्ते में कई जगह उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। देहरादून से लेकर हरिद्वार के बीच में तकरीबन 10 जगह छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद सीधे वो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में वो 3 बजे करीब पहुंचेंगे और उस वक्त वो फिर सबसे पहले गंगा पूजा करेंगे, गंगा आरती में शिरकत करेंगे वहाँ पर और वहीं फिर साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। अलग अलग अखाड़ों में जाकर वो साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। माना जा रहा है कि कैलासानंद गिरी से भी मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो बचेरे बड़े महामंडलेश्वर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और ये बात भी साफ तौर पर कही जा सकती है राजीव कि जो भी मुख्यमंत्री पहली बार बनता है, चाहे तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की, वो सबसे पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही हरिद्वार पहुँचते हैं। तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने थे वो दूसरे दिन ही हरिद्वार पहुँच गए थे। उस वक्त कुंभ का भी आयोजन हो रहा था तो माँ गंगा का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, संतों का भी आशीर्वाद लिया था। और अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद देहरादून से अलग का उनका पहला कोई दौरा है तो वो हरिद्वार का दौरा है। हरिद्वार में वो माँ गंगा के चरणों में जाएंगे, वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे, गंगा पूजा भी करेंगे, उसके बाद संतों से मुलाकात करेंगे और कांवड़ यात्रा को लेकर भी इस संबंध में बात की जा सकती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की आस्था से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ पर्व भी है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, देवप्रयाग आते हैं, यहाँ तक कि गोमुख तक गंगा जल लेने जाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद हरिद्वार में साधु संत भी उनके सामने आप बता रहे पंकज के आशीर्वाद लेने के लिए वो जा रहे हैं, तो हरिद्वार को कोई बड़े सौगात मिल सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा हरिद्वार का है, हरिद्वार उनको जाना है, तो क्या कोई बड़ी सौगात की अपेक्षा करे हरिद्वार वासी मुख्यमंत्री से?
देखिए, निश्चित तौर पर जब भी किसी बड़े नेता का या कोई प्रतिनिधि के तौर पर हरिद्वार जाता है तो कुछ इस तरह की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हरिद्वार दौरे पे आ रहे हैं तो हरिद्वार के लिए कुछ खास सौगात वो देकर जाएं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत दौरा भी कह सकते हैं, क्योंकि गंगा पूजा के लिए वो व्यक्तिगत तौर पर जा रहे हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद देहरादून के अलावा बाहर का कोई दौरा उनका पहला है तो हरिद्वार का है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। साधु संतों से आप बता रहे हैं कि आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे हैं। हरिद्वार से रोहित शिकोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, लिहाजा कितनी तैयार है और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हरिद्वार वासी कितना तैयार है? क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए? मैं बताना चाहूंगा राजीव कि मुख्यमंत्री कड़चिन भी हरिद्वार आएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद हरकी पौड़ी आएंगे, वहाँ गंगा पूजन करेंगे, अखाड़ा परिषद के जितने भी मुख्य संत हैं उनसे वार्ता करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ता उनको भाजपा जिला कार्यालय में जाकर उनका स्वागत किया जाएगा। भाजपा युवाओं को उम्मीद है और हरिद्वार के व्यापारी और संत समाज को उम्मीद है कि अब नया चेहरा आया है, मुख्यमंत्री की कुछ न कुछ स्वागत और कुछ न कुछ हरिद्वार के लिए भी घोषणा करेंगे, ऐसी लोगों की उम्मीद है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार वासियों को ये अपेक्षा, ये उम्मीद है, ये आशा है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो कोई बड़ा ऐलान उनके लिए जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बताया जा रहा है कि साथ रहेंगे, जो उनके कार्यक्रम में वो आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा करीब 3:30 बजे वो पहुंच जाएंगे हरिद्वार। और अब खबरों में बढ़ते आगे, लगातार एक्शन में है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव और आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं एस संधू, जो कि नए मुख्य सचिव है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी चीफ सेक्रेटरी मुलाकात करेंगे। कोविड के हालातों पर अधिकारियों के साथ उनको मंथन करना। तीसरी लहर को देखते हुए मुख्य सचिव की बहुत महत्वपूर्ण बैठक शासन स्तर से लेकर जिले में भी अब बदलाव के आसार बन रहे हैं, कुछ परिवर्तन के आसार बन रहे हैं। एस संधू की आज भी महत्वपूर्ण बैठक है और अब कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे की स्थिति को देखने के लिए चर्चा होगी। हालांकि आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हालत में है पहाड़ों में, उत्तराखंड में ऐसे हालात हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो फिर इक्विपमेंट्स तक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अस्पतालों का। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, नए मुख्य सचिव हैं, लिहाजा जब किसी को नई नई जिम्मेदारी मिलती है तो बैठकें भी होती हैं, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर सारी की सारी चीजें फिर वही पुराने वाले रवैये से, पुराने वाले ढर्रे पर चलती रहती हैं। आज की मीटिंग में क्या होगा, क्या बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को मुख्य सचिव की तरफ से? बिल्कुल राजीव, देखिए आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बैठकें चलती हैं, बैठकों का दौर चलता है, फिर वो बैठक में जो भी काम किए जाते हैं, अब उनके प्रस्ताव रखे जाते हैं, वो उनका आगे काम उनका नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। तो अब संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि अब फाइलों को टेबलों पर धूल फाँकनी नहीं पड़ेंगी, जल्द ही इन फाइलों का निस्तारण अब उत्तराखंड में किया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है और जिस स्तर पर बदलाव किया गया है और सिंह को जिस तरह से, संधू जी को जिस तरह से मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठाया गया है, तो उससे ये अब पूरी तरह संभावना जताई जा रही है कि अब ब्यूरोक्रेट्स में भी इस तरह की संभावना अब नहीं होगी कि फाइलों को दबाकर रख दिया जाए, वो धूल फाँकती रहे। अब ये कहा गया है कि 24 घंटे या उससे कम वक्त में ही फाइलों का निस्तारण किया जाए। आज फिर ताबड़तोड़ बैठकें हैं मुख्य सचिव की, वो आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी बैठक करेंगे, क्योंकि कोविड का दौर चला था पिछले दौरान, जो भी कमियां रही थी उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा आगे दौरान में, उसको उस संबंध में वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कोविड की तीसरी लहर से पहले सब तरह की व्यवस्थाओं की बारीकी से परखेंगे कि किस तरह से आगे की व्यवस्थाएं हमें और दुरुस्त करनी है, तमाम चीज़ों को लेकर करेंगे। उसके साथ साथ ही राजीव एक और अपडेट ये भी है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसमें अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो मंत्रियों के विभाग बांटे गए थे उस ब्यूरोक्रेट्स के इस स्तर पर भी बदलाव होने की संभावना है और कई स्तर पर ब्यूरोक्रेट्स में बदलाव उत्तराखंड में किया जा सकता है और ये जल्द ही संभावना जताई जा रही है। मुख्य सचिव की बैठक के बाद बड़े स्तर पर इस तरह की संभावना मानी जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स में बदलाव हो। उसके साथ साथ
ही मुख्य सचिव अपने अब एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि पिछले दौरान जो भी कमियां रही होंगी या जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी उत्तराखंड में, अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों में और गति आएगी। मुख्य सचिव आज बैठक करेंगे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो तमाम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि कोविड की तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह का स्वास्थ्य विभाग पिछले दौरान चरमाता रहा है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो आप बता रहे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ब्यूरोक्रेसी में कुछ बदलाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कोविड की सेकंड वेव में ये उजागर हो गया कि पहाड़ों में टेस्टिंग नहीं हो पाती, मैदानों में लोगों को भागना पड़ता है। जिसको कोविड हो गया तो डिटेक्ट हो पाना बड़ा मुश्किल है, ट्रीटमेंट के लिए वहां पर अस्पताल नहीं है। तो ये चीजें जो है ये सब विदित है, हर कोई जानता है। मसला निर्देश देने का नहीं है, कार्य करने का है। इनको बढ़ाने का है, डॉक्टरों की संख्या, अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने का है, टेस्टिंग लैब्स वहां पर स्थापित करने का है। देखना ये होगा कि ये सब किया जाता है या फिर नहीं। और अब आगे बताते हैं, आगे आपको मंत्रियों के विभागों के जो बंटवारे हुए हैं उस बारे में जानकारी देते हैं। मंत्री सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व, लोक निर्माण विभाग भी उनके पास ही है अब। और सतपाल महाराज के विभागों में ये बड़ा इजाफा किया गया, लोक निर्माण विभाग उनमें ऐड किया गया है। ये सतपाल महाराज को दिया गया। इसके बाद बात करते हैं बंशीधर भगत की, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अब इनको संसदीय कार्य, विधायी संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति मामला, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल की बात करें, सुबोध उनियाल को कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, इसके साथ साथ उद्यान रेशम विभाग और जैव प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य की बात करें तो आबकारी विभाग में विभाग इनको दे दिया गया है। इसके साथ साथ परिवहन, समाज कल्याण पहले से इनके पास था, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी गई है। अरविंद पांडे की बात करें तो शिक्षा, विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा, खेल, युवा कल्याण जो कि पहले से उनके पास था, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। गणेश जोशी के पहले के विभाग यथावत रखे गए हैं। सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग इनके पास है। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल को पेयजल, वर्षा संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना का दायित्व दिया गया है। हरक सिंह रावत को भी ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, इसके साथ ही वन एवं पर्यावरण, कौशल विकास, आयुष शिक्षा समेत 7 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अगर हम रेखा आर्य की बात करें, जो पहले राज्य मंत्री थी, स्वतंत्र प्रभार, अब कैबिनेट मिनिस्टर है। रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन की जिम्मेदारी। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत को सहकारिता प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इनके पास वो विभाग हैं जो पहले थे। वहीं स्वामी यतीश्वरानंद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मिनिस्ट्री, इनको भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के साथ साथ ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में कई दिनों से हलचल है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष का चयन भी जल्द ही हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह का नाम फाइनल माना जा रहा है, मगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची हो रही है। 10 दिनों से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन ना ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन हो पाया है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कुछ ही मिनटों में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। ऐसे में तमाम राजनीतिक समीकरण भी अब बदल जाते हैं। सीधे तौर पर जो चयन नहीं हो पाया है वो कांग्रेस के आपसी खेमे में गुटबाजी नजर आ रही है और कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस ओर भी संकेत करता है। जहां बीजेपी ने युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी पर दांव खेला है, ऐसे में कांग्रेस को भी 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए अब बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद पर अब किसका चयन करती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले को उधर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर दायर की गई है एक विशेष अनुमति याचिका। और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है।